वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर नेवटिक के थ्रू 1 मंथ एंड 3 मंथ्स के फ्री कोर्सेज का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसकी बेस पर आप पाकिस्तान या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कर्ज फ्राहमी के प्रोग्राम का आगाज होगा तो सबसे पहले आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। कौन कौन से कोर्सेज हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं नेवटिक समर ऑफ कोड प्रोग्राम, इसका नाम दिया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कोर्सेज कौन से हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मेंशन है सबसे पहले 3 मंथ्स कोर्सेज। ये कौन कौन से हैं मैं जल्दी जल्दी में करूंगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। एडवांस पाइथन है, एंड्रॉइड जावा है, जावास्क्रिप्ट, एडवांस वेब एप्लीकेशन है, एडवांस प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल यूएक्स डिजाइन, जावा फुल स्टैक जो है वो डेवलपमेंट, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन, ओरेकल, पाइथन, सर्टिफिकेट इन ओरेकल, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद यहां पे आ जाता है डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट। ये 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं, ओके, जो है वो फेज के अंदर शामिल किए गए या इस बैच के अंदर शामिल किए गए। उसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ के कोर्सेज हैं, उसके अंदर ये यानी कि इनका ड्यूरेशन 1 मंथ है। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, पावर बीआई है, उसके बाद सेल्स फोर्स सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, उसके बाद यहाँ पे अजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर आ जाता है, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर आ जाता है, बिग डाटा एनालिस्ट। ये तमाम कोर्सेज हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में नेवटिक के थ्रू। ओके, अब यहां पर मैं बता देता हूं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हु कैन अप्लाई। सबसे पहले यहां पर है जी कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। रिलेटेड फील्ड से मुराद ये है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी हो सकती है, मतलब इस तरह से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बीएस कर रहे हैं, 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं, 5th सेमेस्टर से वो 5th सेमेस्टर में है या 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड वो किसी भी सेमेस्टर में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पर बैचलर्स, जिन्होंने बैचलर्स कर लिया है विद मैथ या फिर स्टैट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो लोग भी इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर करूं, प्रोग्राम ड्यूरेशन है पिक 1 और 3 मंथ ट्रेनिंग बेस, यानी कि आप एक कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, चाहे 3 मंथ वाले में हो जाएं या फिर 1 मंथ वाले में हो जाएं। ओके, अप्लाई करने का यहाँ पे तरीकाकार बताया हुआ है, वो नेक्स्ट चल के मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेशन, गेन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन टू इनहेंस योर प्रोफाइल एंड बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनेशनल, ठीक है, और वो आप जो है वो पाकिस्तान में भी उसकी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरनेशनल बाहर किसी मुल्क के अंदर किसी जॉब पर अप्लाई करना तो उस बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर यहां पर आप देख सकते हैं क्लासेस एट डेजिग्नेटेड सेंटर्स, मतलब जो सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे वहां पर ही आपकी क्लासेस होंगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 जून 2024 है। तो ये एडवर्टाइजमेंट थी इन्हीं कोर्सेज की, ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सिंपल तरीका है जी, आप नेवटिक की जो है वो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तो देन यहां पर भी जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहां पर इसका डायलॉग बॉक्स के अंदर इसकी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो हो जाएगी। ये देखें हो गई है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स मोबाइल से अप्लाई करते हैं तो शायद मोबाइल के अंदर शो ना हो, तो मैं दूसरा तरीका शेयर कर देता हूं। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर आप पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल गूगल में आकर आपने यहां पर लिखना है NSIS नेवटिक। यहां पे देखें हाईलाइट कर रहा हूं जहां पे आपने देखना है, ये देखें जी सिर्फ 2 कीवर्ड्स हैं, NSIS नेवटिक। जब आप इस पर एंटर करेंगे देन आपके सामने जो है वो पोर्टल नेवटिक का ओपन हो जाएगा। यहां पे देखिए ये कुछ लिंक्स आ गए हैं। पहला लिंक है जी NSIS नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नेवटिक के पोर्टल पे आ जाएंगे। व्यूअर्स देखिएगा पोर्टल अभी आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो ओपन हो चुका है। अब आप जो है वो वेलकम कर रहे हैं वो नेवटिक के ऊपर, आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर।
आप पहली बार जाहिर बात अप्लाई करेंगे, ठीक है, इन कोर्सेज के लिए। तो अगर तो आप ऑलरेडी नेफ्टिक में अप्लाई कर चुके हैं बट किसी कोर्स में आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो देन आपने डायरेक्ट अपने यूजर नेम और पासवर्ड से साइन इन करना है। लेकिन अगर आप पहली बार इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहां पर कैंडिडेट बराए दाखिला यहां पे मेंशन किया हुआ है, ये देखें, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। अब व्यूअर्स यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने अपना फुल नेम यहां पर लिखना है एज पर CNIC, जो आपका शनाख्ती कार्ड पे नाम है वो आप यहां पर लिखेंगे। उसके बाद CNIC नंबर आपने अपना यहां पे लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखोगे विदाउट डैशेस, ओके। उसके बाद व्यूअर्स यहां पर आपका ईमेल एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है आपका नेटवर्क कौन सा है, वो जोंग है, वारिद है, यूफोन, टेलीना, वो लिखकर फिर आपने अपना नंबर लिखना है। उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखना है। जब यहां पर CNIC नंबर लिख दोगे ना तो यहां पर ऑटो जनरेटेड वो आपका CNIC नंबर लिख देगा, ठीक है। यहां पर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करना है जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, जिसमें स्पेशल साइन भी हो, जिसके अंदर डिजिट भी हो। तो ये आप मिला के जब लिखेंगे ना तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। जब ये आप कर लेंगे तो सिंपल यहां पर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा। जब तमाम चीजें आप फिल कर लोगे तो ये ब्लू हो जाएगा। सिंपल आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस आप बल्कि यहां पर आपको कहेगा जी आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड कर दिया गया है। आपने अपना नंबर देखना है, जो भी OTP है वहां पे ऐड करना है। तो वो फिर कहेगा थैंक यू, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ अकाउंट बना है, अभी अप्लाई नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। और सिंपल वहां पे साइन इन का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सिंपल लॉगिन पेज के ऊपर चले जाएंगे। यहां पे देखिएगा, ये देखिए इस तरह से साइन इन पेज आ जाएगा। अब यूजर नेम यहां पे मांगा जा रहा है। यूजर नेम आपने अपना CNIC नंबर लिखना है विदाउट डैशेस, और उसके बाद यहां पर आपने अपना पासवर्ड लिखना है, वो वाला पासवर्ड जो भी मैंने बताया है, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड, ओके। उसके बाद सिंपल आपने साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर आपकी जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन की आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब इसमें कुछ चीजें मिसिंग होंगी और ये प्रोफाइल के अंदर डाटा जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से इसको हाइड कर दूंगा। यहां पर आपने जो है वो बता देता हूं कि कुछ चीजें ऑटोफिल होंगी, मतलब ऑलरेडी, बाकी कुछ लिखने होंगी। जैसे कि यहां पर आपने अपना फादर नेम लिखना होगा। उसके बाद यहां से आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। आपने यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी होगी। उसके बाद ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आ जाएगा। यहां पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपने अपना मुकम्मल घर का एड्रेस यहां पे सिलेक्ट करना है, ओके। ये बेसिक इंफॉर्मेशन वाली जो है वो आपकी मालूमात जो है वो फिल हो जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, देन यहां पे आ रहा होगा कि आप क्या हैं। आप ज़कात के अहल हैं, आप हाफिज़ कुरान हैं, आप सर्टिफाइड जो है वो स्पोर्ट्समैन हैं, उसके बाद यतीम हैं, बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, मजदूर हैं। अगर आप इसमें से कुछ हैं तो वो सिलेक्ट करके आप सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे, या फिर अगर इसमें से कुछ नहीं है तो आप वैसे ही इसको इग्नोर करके सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर दोगे। यहां पे देखें रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आ चुका है। नीचे जो है वो डाटा हाइड किया हुआ है। यहां पर जो है वो पिक्चर आपने अपनी ऐड करनी है, पासपोर्ट साइज। उसके बाद यहां पर आपने अपना शिनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। ये पिक्चर, ये दोनों चीजें यहां पे अपलोड करने के बाद अब नेक्स्ट जो मरहला आएगा वो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल होगी। जी तो व्यूअर्स नेक्स्ट स्टेप हमारा क्वालिफिकेशन का आ चुका है। यहां पे देखें क्वालिफिकेशन आपने यहां से ऐड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि यहां पर क्वालिफिकेशन ऑलरेडी ऐड की गई है, कुछ डाटा यहां से हाइड किया गया है। उसके बाद व्यूअर्स सबसे पहले कि आपने क्वालिफिकेशन ऐड कैसे करनी है, आप यहां पर क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप पहले जो है वो मैट्रिक के ऊपर जाएंगे, फिर यहां पर आपने अपने इदारे का नाम लिखना है जहां से आपने मैट्रिक की है, और उसके बाद कितने नंबरों में की है, उसकी परसेंटेज क्या बनती है, उसको आपने यहां पे ऐड करना है। और यहां पर जो लिखा हुआ है इज दी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर आपने मार्क नहीं करना है, इसको इग्नोर कर देना है।
आप फिर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मैट्रिक का डाटा ऐड हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है, आपने दोबारा से यहां पर आना है, फिर आपने FA/FSC, इंस्टीट्यूट नेम, परसेंटेज, फिर उसके बाद ऐड करने के बाद आपने बैचलर डिग्री, इसी तरह से आपने अपनी तमाम क्वालिफिकेशंस को यहां पे ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद ऊपर सेव रिकॉर्ड सक्सेसफुली है, आपने सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है तो कहेगा जी अपडेटेड डाटा सक्सेसफुली। ठीक है, आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो जाएगी। अब है जी नेक्स्ट स्टेप कि आपने कोर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए सिंपल है, यहां पर आपको एक एप्लीकेशन का जो है वो बटन नजर आ रहा होगा प्रोफाइल के नीचे। इस एप्लीकेशन बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज आ जाएगा और यहां पर आपको एक जो है वो नोट भी मिल रहा होगा या एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। तो यहाँ इस प्रोफाइल से ऑलरेडी मैं कोर्स के लिए अप्लाई कर चुका हूं, इसलिए मुझे ये शो हो रहा है। आपकी प्रोफाइल पे शो नहीं हो रहा होगा जब तक आप कोर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। कोर्स को सिलेक्ट करने का सिंपल तरीका ये है, यहाँ पे है जी ट्रेड, मतलब कोर्स कौन सा करना चाहते हो। तो सिंपल मैं आपको बताता हूं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। जो भी आप करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एडवांस वेब एप्लीकेशन करना चाहता हूं, ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे, तो आप डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। आपने देख लेना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो आप अपना करीबी डिस्ट्रिक्ट जहां पे हो रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वहां पर जब वो सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट, यानी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं आपने उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर वो करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जाता हूं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कह देता हूं जी इस्लामाबाद। ठीक है, अब यहाँ पे इदारे पे जाऊंगा तो इस्लामाबाद के अंदर इतने इदारे करवा रहे हैं। ओके, तो देन आप इनके ऊपर क्लिक करके ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक कर दोगे। अब व्यूअर्स यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पर वो आपको कहते हैं जी आप तीन प्रेफरेंस यहां पे आप चूज कर सकते हैं। अब देखें मेरा यहाँ पे सेकंड ऑलरेडी आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट जो है वो अप्लाई कर चुका हूं, इसलिए मुझे सेकंड दे रहा है। ठीक है, फिर थर्ड। आपने जब पहला, आप जिसके अंदर इंटरेस्टेड हो ना कोर्स के अंदर, पहले आपने वो चूज करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने उसको देनी है। वो ऐड करने के बाद फिर सेकंड, अगर आपका वो पहले वाले में नहीं होता तो दूसरा वो कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो, बिल्कुल सेम उसी तरीके से वो आप मालूमात ऐड करोगे। फिर अगर दूसरे में भी नहीं होता तो तीसरा कौन सा करना चाहते हो, मतलब तीन यहां पर आपको चॉइसेस दी जाती हैं। आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो पहले करना चाहते हो, जिसमें फुल इंटरेस्टेड हो, उसे आपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, फिर सेकंड थर्ड इस तरह से चूज कर लेना है। ओके, उसके बाद आपने सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपको आ जाएगा यहां पर कि आपने कामयाबी के साथ अपनी दरखास्त जमा करवा दी है। बराए करम राब्ते में रहें, हम आपके डैशबोर्ड पर आपके दाखिला टेस्ट शेड्यूल और डैशबोर्ड कौन सा, जो आप जब लॉगिन करोगे तो जो डैशबोर्ड यहाँ पे देखें, मैं आपको डैशबोर्ड भी शो कर देता हूं कि डैशबोर्ड आपको मिलेगा कहां पे। उम्मीद है यहां पर एक बटन नजर आ रहा है डैशबोर्ड का, ये आपका डैशबोर्ड। इसके ऊपर क्लिक करोगे देन वो आपको बता देंगे जब डेट गुजरने के बाद इस पर प्रोसेस शुरू होगा कि आपका टेस्ट वगैरह कहां पर है, कितने बजे, ये सारी चीजें, और आपको मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जो है वो मुकम्मल अपडेट मिलनी चाहिए क्लासेस में बैठने तक, तो सिंपल आप क्या करेंगे, मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि इन कोर्सेज की डेट एंड होने के बाद जब स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के टेस्ट के मैसेजेस आना शुरू हों तो उस पर मैं वीडियो बना के अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।